सब हिंदू को मुसलमान बनाऊंगा। इस लड़के ने स्टेज पर आकर जो किया उसके आगे की वीडियो मैं आपको यहाँ पर नहीं दिखा सकता हूँ। अगर मैंने दिखा दिया तो खामखा मेरी वीडियो ट्रेंडिंग 1 पर पहुँच जाएगी, यहाँ तक ठीक है, बट उसके बाद डिलीट भी हो जाएगी। तो इस वीडियो को मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल पर अपलोड कर दिया। व्हाट्सएप चैनल लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में मिल जाएगा। एवं ऐसी ही और भी वीडियोस देखने के लिए अपने व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन अवश्य कर लीजिएगा। वह जो नोटिफिकेशन आइकॉन होता है उसे भी ऑन कर लीजिएगा। कितने साल हुकूमत करेगा? कौन? मोदी? हाँ। मोदी नहीं लगता कहीं जाएगा। मोदी के बाद योगी आएगा, योगी के बाद हेमंत बिस्व शर्मा आएगा, उसके बाद वो बच्चे पैदा करेगा। अबे कान खोल के सुन ले, आज तक कहीं नहीं जा रहा मोदी। अबे 26 में तो दुनिया खत्म है। हाँ। तो राम राम मेरे प्यारे भाइयों, की हालचाल मजा में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपने चैनल सेफ्रॉन पैट्रियट में। और मैं आपका भाई दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। आज मैं एक ऐसी खबर बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि जिस देश में हिंदू बहुसंख्यक है उसी देश में हिंदुओं की आस्था के साथ बेहद घिनौना खिलवाड़ किया जा रहा है। यह खबर आंध्र प्रदेश से आई है। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने आरोप लगाया था कि जब राज्य में जगन मोहन रेड्डी की सरकार थी तब भगवान तिरुपति बालाजी के मंदिर में जो प्रसाद तैयार किया जाता था उसमें घी की बजाय जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल होता था। जी हाँ, आपने एकदम बिल्कुल ही सही सुना। तिरुपति बालाजी जो मंदिर है उसका जो प्रसाद है यानी कि जो लड्डू है उनमें गाय की चर्बी, सूअर की चर्बी और मछली का ऑयल मिलाकर भक्तों को खिलाया जाता था, बल्कि वही भगवान को भी चढ़ाया जाता था। और यही प्रसाद जिसमें 1 लाख लड्डू थे प्राण प्रतिष्ठा के दिन अयोध्या भी रामलला के मंदिर में भेजे गए थे। और इसी बीच ये सब षड्यंत्र रचा गया। वो तो भला हो कि वहाँ पर एनडीए की सरकार बन गई, जो की सच बाहर आ गया। वरना और पता नहीं गाय की चर्बी, सूअर की चर्बी और मछली के तेल वाला प्रसाद भक्त खाते रहते और वही प्रसाद भगवान को चढ़ता रहता। लाड भी लिखा गया, LARD। इसका मतलब है पिग फैट। LARD पिग फैट, लाड पिग फैट। दूसरा बीफ टैलो, बीफ की चर्बी। तीसरा फिश ऑयल। ये रिपोर्ट, मतलब कुछ शब्द नहीं है। आज बुलेटिन हम करें, क्या खबर दिखाएं, क्या ना। आज कभी कभी हम लोग निशब्द हो जाते हैं, हमारे पास कुछ शब्द नहीं होते कहने के लिए। शॉकिंग। जब योगी आदित्यनाथ कहते हैं ना, मतलब बटेंगे तो कटेंगे, तो उसका मजाक उड़ाया जाता है। लेकिन ये तो मतलब शिवर कर रहे हैं, आज हाथ शिवर कर रहे हैं। घबराहट हो रही है कि हमने खाया सा। फिलहाल एक ईसाई मुख्यमंत्री ने अपनी ईसाइयत दिखाई और हिंदू आस्था को शैतानी मानते हुए उसका धर्म भ्रष्ट किया। और आज इसीलिए हमारे मंदिरों को सरकार के नियंत्रण से मुक्त होना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। और जब हम हिंदुओं के, सनातनियों के मंदिरों के ट्रस्ट में ऐसे धर्मियों को भर्ती किया जाएगा तो बीफ तो खाने को मिलेगा ही हिंदू। बाकी का तिरुपति बालाजी का तो पता लग गया, न जाने और भी ऐसे ही कितने मंदिर होंगे जहाँ पर हिंदू गाय की चर्बी, सूअर की चर्बी व मछली के तेल वाला प्रसाद खा रहा होगा। यदि यही सेम कृत्य किसी मजार, मस्जिद या दरगाह में हो गया होता, वहाँ सूअर की चर्बी मिला दी गई होती, तो अब तक तो पूरा देश दंगों की आग में जल चुका होता। खैर, हिंदुओं को सबसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि कौन सी गवर्नमेंट उनका धर्म भ्रष्ट कर रही है, कौन सी गवर्नमेंट उन्हें जातियों में बांट रही है, कौन सी गवर्नमेंट उनके मंदिरों पर कब्जा करके जो उनकी धन राशि है उसे जिहादियों के लिए सब्सिडी के रूप में बांट रही है। और अब हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। हरियाणा के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी हो गया है। कांग्रेस की 7 गारंटी के जवाब में बीजेपी के 20 वादे सामने आ गए। जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। 10 साल पहले पर्ची पर लगती थी नौकरी, हरियाणा में जमीन घोटाला होता था। ये बातें जेपी नड्डा की तरफ से कही गई हैं। कांग्रेस की जो गारंटियां थी वो तो हम लोगों ने पिछले चुनावों में देख ही ली थी कि कैसे कांग्रेस के ऑफिस के बाहर, बैंकों के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी 8,500 रुपए लेने के लिए। और इस बार भी कांग्रेस की गारंटियों की कुछ यही हालत होने वाली है। फिलहाल बीजेपी ने भी अपना संकल्प पत्र निकाल दिया और बीजेपी ने 20 बड़े वादे किए हैं कि यदि वो हरियाणा में सत्ता में आते हैं तो। पहला वादा यह है कि हर महिला को लाडो लक्ष्मी योजना के तहत हर महीने 2100 रुपए दिए जाएंगे। ये योजना महिलाओं की आर्थिक मदद के लिए है, किंतु यहाँ पर समस्या ये है कि सेम यही पॉलिटिक्स कांग्रेस व इंडिया अलायंस वाले भी कर रहे हैं। और जिस फ्रीबीज की पॉलिटिक्स को लेकर लास्ट में मैं कई वीडियोस बना चुका हूँ, जिनमें मैंने बताया कि कांग्रेस की फ्रीबीज की पॉलिटिक्स के चक्कर में आज हिमाचल दिवालिया होने की कगार पर है। और अब बीजेपी भी वही कर रही है। बट इसमें समस्या ये है कि जनता भी उसी को वोट कर रही है जो उन्हें मुफ्त खोरी की आदत लगा रहा है, फिर चाहे पीछे के दरवाजे से उनसे दोगुना क्यों ना वसूल ले। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, कीचड़ को साफ करने के लिए कीचड़ में घुसना ही पड़ेगा। यदि सत्ता ही यहाँ से चली जाएगी तो वही लोग सत्ता में आ जाएंगे जो आजादी से लेकर अब तक देश को लूट रहे थे। फिलहाल मेरा इतना ही कहना है कि इस फ्री की पॉलिटिक्स को लेकर कोई ना कोई रूल्स और रेगुलेशन अवश्य आने चाहिए। बाकी का बीजेपी का दूसरा वादा यह है कि IMT खरगोटा जैसे 10 नए औद्योगिक शहर बनाए जाएंगे और इनमें स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के काफी मौके मिलेंगे। हर शहर में 50,000 नौकरियां देने का प्रावधान है। तीसरा वादा चिरायु आयुष्मान योजना के तहत हर परिवार को 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा और 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को 5 लाख रुपए का अलग
अलग से इलाज मिलेगा। और जो चौथा वादा है वो किसानों के लिए काफी ज्यादा लाभकारी होने वाला है। किसानों के लिए 24 फसलों की घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP पर खरीद होगी, यानी उनकी फसल का सही दाम सुनिश्चित किया जाएगा। और पांचवा वादा यह है कि 2 लाख युवाओं को बिना किसी घूस झंझट के पक्की सरकारी नौकरी मिलेगी। ये वाकई में बहुत बड़ा वादा हो सकता है युवाओं के भविष्य के लिए। और जो छठा वादा ये भी रोजगार को लेकर है। इसमें 5 लाख युवाओं को अन्य रोजगार के मौके मिलेंगे और नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन योजना के तहत मासिक स्टाइपेंड दिया जाएगा। सातवां वादा शहरी व ग्रामीण इलाकों में गरीबों के लिए 5 लाख नए आवास बनवाए जाएंगे ताकि घरों की समस्याओं का समाधान हो सके। और ये बीजेपी वालों का जो 8th प्रॉमिस है ये मुझे सबसे ज्यादा बढ़िया लगा और ये मुफ्त की सुविधा है उसके बावजूद भी मुझे बढ़िया लगा है। इसमें बीजेपी वालों ने वादा किया है कि सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस और सभी अस्पतालों में डायग्नोसिस मुफ्त में होगा, जो स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मेरा मानना है कि अगर किसी भी गवर्नमेंट को किसी भी सरकार को कुछ भी मुफ्त में देना है तो 2 चीजें होनी चाहिए। एक एजुकेशन मुफ्त मिलनी चाहिए, एक जो हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो हमें मुफ्त में मिलनी चाहिए, ताकि इस समय जो प्राइवेट स्कूल्स ने, प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने जो लूट मचा रखी है उस पर थोड़े से ब्रेक लगे, कुछ पाबंदियां लग सकें। और ऐसी ही फ्री की सुविधाओं से देश का भला होगा, देश की जनता का भला होगा। 9वां वादा हर जिले में ओलंपिक खेलों में नर्सरी खोली जाएगी, जिससे हरियाणा के युवाओं को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और जब से ही बीजेपी सत्ता में आई तब से ही स्पोर्ट को बीजेपी ने हमेशा ही ज्यादा प्रोत्साहन दिया है। इनका 10वां वादा यह है कि हर घर गृहिणी योजना के तहत सिलेंडर सिर्फ 500 रुपए में ही मिलेगा। और इनका जो 11वां वादा है वो कांग्रेस से थोड़ा सा मिलता जुलता है। अव्वल बालिका योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र की कॉलेज जाने वाली छात्राओं को स्कूटर दिया जाएगा ताकि उनकी पढ़ाई में कोई भी बाधा न आए। और सेम ऐसी ही योजना कांग्रेस ने भी लागू की थी। कांग्रेस ने कहा था कि जो भी बालिका 18 साल से ऊपर की होगी उसे हम एक स्कूटी देंगे, बट कांग्रेस की तरफ से इस योजना के तहत अब तक तो किसी बालिका को स्कूटी मिली नहीं है। एक बार बीजेपी को ही ट्राई करके देख लीजिए, शायद मिल जाए। और बीजेपी का जो 12वां वादा है वो है अग्निवीरों के लिए। हर हरियाणवी अग्निवीर को सरकारी नौकरी की गारंटी दी जाएगी और ये देश की सेवा करने वाले युवाओं के लिए एक शानदार मौका होने वाला है। 13वां वादा भारत सरकार के सहयोग से KMP के ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का निर्माण होगा और नई वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत की जाएगी। फिलहाल ये तो हमारे मोदी जी बिना किसी प्रॉमिस के भी नई वंदे भारत आज हमारे देश में चला रहे हैं, जिससे न जाने कितने लोगों की जली पड़ी है। और इनका जो 14वां वादा है यानी कि 14 वो जनता के लिए काफी ज्यादा लाभकारी होने वाला है। फरीदाबाद से गुरुग्राम तक इंटरसिटी एक्सप्रेस मेट्रो सेवा शुरू की जाएगी और साथ ही रैपिड रेल सेवाओं का विस्तार होगा। इससे अच्छा खासा समय बचेगा जो युवा NCR में रहते हैं। इस बात को वो लोग बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं जो लोग NCR में रहते हैं, नोएडा में रहते हैं, गुड़गांव में रहते हैं, फरीदाबाद जैसी जगह पर रहते हैं, कि अगर वो सुबह अपनी मंजिल के लिए निकलते हैं तो शाम होते होते तक पहुंच ही जाते हैं सिग्नल पर रुकते रुकते। 15वां वादा पिछड़ी जातियों के कल्याण के लिए अलग अलग कल्याण बोर्ड बनाए जाएंगे ताकि इनकी समस्याओं को सही तरीके से हल किया जा सके। 16वां वादा सभी सामाजिक मासिक पेंशन में बढ़ोतरी होगी, जिससे DA और पेंशन को जोड़ने के बाद साइंटिफिक फार्मूला अपनाया जाएगा। और इनका जो 17वां वादा है वो SC व OBC के लिए। OBC और SC के मेडिकल और इंजीनियरिंग के छात्रों को पूरी छात्रवृत्ति दी जाएगी यदि वो किसी भी सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो। 18वां वादा OBC ना कि ओवैसी। ओवैसी उद्यमियों को 25 लाख रुपए तक के लोन पर राज्य सरकार गारंटी देगी, जो मुद्रा योजना से अलग होगी। 19वां वादा हरियाणा को वैश्विक शिक्षा का केंद्र बनाकर यहाँ आधुनिक स्किल्स की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे युवा ग्लोबल स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकें। और इनका जो 20वां वादा है वो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल का, यानी कि दक्षिण हरियाणा में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अरावली जंगल सफारी पार्क बनेगा, जिससे पर्यटन को काफी बढ़ावा मिलने वाला है। इससे इकोनॉमी को भी वहाँ की फायदा होगा। तो कुल मिलाकर ये थे बीजेपी हरियाणा के मैनिफेस्टो के 20 बड़े वादे। अब आप बताइए आपको इनमें से कौन सी योजनाएं, कौन से वादे ज्यादा कारगर लगे, कौन से ज्यादा अच्छे लगे। फिलहाल ना चाहते हुए भी बीजेपी को फ्री की पॉलिटिक्स का कार्ड खेलना पड़ेगा, क्योंकि आज के जो हमारे वोटर्स हैं वो मोस्टली फ्री के पीछे कुछ ज्यादा ही भाग रहे हैं। और यदि बीजेपी वाले भी कांग्रेस की तरह, उनके इंडिया अलायंस की तरह फ्री के वादे नहीं करेंगे तो ये सत्ता से बेदखल हो जाएंगे और वो आकर सत्ता में बैठ जाएंगे देश को पुनः लूटने के लिए। बाकी का यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब आज से कर लीजिएगा। और हाँ, व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन व पिन कमेंट में मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करके व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करने के बाद आपको ऊपर घंटी का आइकॉन दिखेगा, इस पर क्लिक करके कुल मिलाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे मैं कोई मैसेज डालूं तो आप तक पहुंच जाए। चलिए जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। 1991 में माजरी गांव में हिंदू 82% थे, मुसलमान 8%। 2024 में हिंदू 30% रह गए, मुसलमान 70% हो गए। उत्तराखंड का बता रहे हैं हम। एक गांव देख लिया, दूसरा देखें, माजरी गांव हो गया। अब आइए जाटोवाल गांव, जाटोवाला गांव, हिंदू 81% था 91 में, मुसलमान 20% था। 24 में 19% रह गया हिंदू और 80% हो गया मुसलमान। दिख रहा है, आनंद आ रहा है। बच्चे 2 ही अच्छे, बच्चे एक ही, भैया हम तो एक ही नहीं। सहसपुर गांव, हिंदू 60, मुसलमान 38% 1991 में,
आज हिंदू 40, मुसलमान 62। क्या मुकाबला करोगे आप? हैं? शंकरपुर गांव 91 में 55% हिंदू, मुसलमान 35%, 2024 में 45%, 65%। क्या मुकाबला करेंगे बाबा? खैसी बातें कर रहे। उत्तराखंड में घटरिया हिंदू, अरे घटरिया का कितना रोगे? घटरा क्या कर लोगे घटरा पे? कुछ नहीं कर पाओगे आप। आपको ऐसा नहीं लगता लड़ाई हार गए आप? हारी हुई लड़ाई को जबरदस्ती जीत रहे हो? हैं? नहीं ऐसा महसूस हो रहा?